वो बंदा सही नहीं है। उसकी मामा ने बताया था, उसकी माँ ने उसको वार्न किया था कि ये बंदा बड़ा डेंजरस है, बड़ा खतरनाक है। फेयर करें, फेयर करें, फेयर करें। इमरान खान साहब को मेरे नौकर ने घर से भी निकाल दिया था। इतनी गैरत, इतनी गैरत, ओए होए होए होए। बहुत बड़ा लतीफा है जो कल जियो के ऊपर चलाया गया। वालदा हमेशा कहा करती थी कि ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको घर में मत आने दो। कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं खलील मुजफ्फर के और आप देख रहे हैं फार्मूला कसूर। तो आज मैं एक बहुत मजेदार वीडियो लेके आया हूं और ये समझ ले कि आज का बहुत बड़ा लतीफा है जो कल जियो के ऊपर चलाया गया। ये बेसिकली कल ना खबर मानिका जो कि एक्स हस्बैंड हैं बुशरा बीबी के, उनका एक पूरा इंटरव्यू किया शाहदेव खानजादा ने, मगर वो समझ नहीं आ रही थी कि वो कल के इंटरव्यू में करना क्या चाह रहे थे। सबसे पहले तो खानजादा साहब के ऊपर हैरानगी है कि वो क्या वो साबित करना चाह रहे थे, अब इस इंटरव्यू के पीछे हकीकत क्या थी। और ये देखें इंटरव्यू करने का मकसद क्या है कि वो आज उसकी जो खबर मानका की है उसकी डिवोर्स कब हुई, उसका जनाब मामलात कैसे ख़राब हुए, इमरान खान साहब कैसे घर पे आते रहे, क्या करते रहे, क्या नहीं करते रहे। ये समझ से बालातर है कि ये कोई आज थोड़ी हुआ है वाक़या, कोई ये ऐसा वाक़या थोड़ी है कि जो अभी टिकटॉक पे शादी ब्याह के नए-नए मामलात सामने आते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि लो जी ये सारी स्टोरी सामने लेके आते हैं, तो लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह मिलते हैं तो वो कहते हैं कि चल ठीक है यार ज़बरदस्त प्यार की शादी ये वो। यार ये तो एक पुराना टॉपिक हो गया, 5 साल पुराना टॉपिक है। आप आज इसको इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, इस तरह से आप इसको दिखा रहे हैं लोगों को, क्या मकसद था? तो चलें देखते हैं कि पहले उन्होंने क्या हुआ कल के इंटरव्यू में, क्या बात हुई, किया क्या उन्होंने। तो चले फिर बताइएगा ये ताल्लुक कैसे बना। इस तरह से मोहब्बतों में हम जिंदगी गुजार रहे थे, बहुत खुशहाल जिंदगी गुजर रही थी हमारी, कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात इस कदर तक बिगड़ गए कि हमारा घर टूट के रह गया। ये मेरी वालदा हमेशा कहा करती थी कि ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको घर में मत आने दो। कहते हैं कि बताइएगा क्या मामला बना। वो कहता है कि ये बहुत हमारा बेहतरीन अच्छे तरीके से घर चल रहा था, तो मामला इतने बड़े कि हमारा घर टूट के रह गया। और हमारी मेरी वालदा मुझे अक्सर कहा करती थी कि ये बंदा सही नहीं है, इसको घर पे ना आने दो। यार ये खबर मानका साहब को अब पता चला है कि वो बंदा सही नहीं है। उसकी मामा ने बताया था, उसकी माँ ने उसको वार्न किया था कि ये बंदा बड़ा डेंजरस है, बड़ा खतरनाक है, मगर नहीं बात आया। तो अब इसको कैसे पता चला, अब क्यों पता चला? हर जगह पे उसके साथ प्रोटोकॉल एंजॉय करता रहा है, हर जगह पे वजीर आजम लगा हुआ था समझ लेके ये तो। और उसके बाद क्या कहता है, इनकी टेलीफोन की कॉल जो हैं वो रातों में और रात के आखिरी पैरों में जाके हुआ करती। तो इसको मैंने जज्बात में आके, यकीन करें कि मेरे से बहुत ज़्यादा तलखलामी भी हुई। अगर कोई गैरतमंद आदमी हो तो वो समझ जाता। कहते हैं कि ये रातों को रात के पहर लंबी लंबी बातें करते थे फ़ोन पे और मेरी बड़ी तलख कलामी भी हो गई। तलख कलामी हो गई, इनकी गैरत ने जोश खाया, इनकी गैरत उभरी, बाहर आई, मगर फिर भी इनको गैरत ना आई। तो तब इनकी गैरत सोई हुई थी। अब आज ये बात कर रहे हैं कि हम जनाब मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई हमारे घर पे। क्यों? क्योंकि अब हाथ इसके ऊपर आ रहा है। गैरतमंद आदमी होता तो समझ जाता। यार गैरतमंद आदमी वो होता या आप होते? आप गैरतमंद होते तो आप तब इसको रोकते, तब अपने मामलात मीडिया के ऊपर लेके आते, तब क्या चीज़ आपको रोक रही थी? ये अभी ये खुद ही बताएगा आगे कि क्या चीज़ इसको रोक रही थी, क्या इसने वजह थी कि ये इसने तब सारा इंकशाफ नहीं किया और मीडिया के ऊपर आने से भी इनकार कर दिया। 5 साल पहले भी इन्होंने बुलाया था और दूसरे भी मीडिया चैनल्स ने इनके साथ राब्ता किया था, मगर इसने किसी भी मीडिया चैनल पे आने से इनकार कर दिया था। और फिर उसी नौकर को मैंने कहा कि इसको घर से निकालो, उसने घर से भी निकाला। इमरान खान साहब ये लगातार इसका आना जाना जाहिर है। देखिए जी, इमरान खान को मेरे नौकर ने घर से भी निकाला। लो जी, ये नई बात उन्हें कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को मेरे नौकर ने घर से भी निकाल दिया था। इतनी गैरत, इतनी गैरत, ओए होए 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 होए। गैरत के नाम पे कत्ल हो जाते हैं और ये गैरत के नाम पे खुद मर गया। इसने उसको घर से निकाल दिया, मगर ये तो अब तक ये बात है कि इसने घर से निकाल दिया, ये वो सारा झूठ का पलंदा, झूठ ही झूठ, सारा झूठ। यार कोई हद होती है। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये वो पुराना दौर नहीं है कि आप जो भी कहेंगे कोई मान लेगा, कोई झूठ है, कोई सच है। किसी भी चीज़ को कैसे उलट के पलट के आप किसी तरफ ले जाएं, रुख को बदल दें। तस्वीर के दोनों रुख अवाम देखना जानती है। अवाम अब बाशऊर हो गई है, उनको पता है हर चीज़ का, उनको आइडिया है, नॉलेज है। वो इन चीज़ों के ऊपर आप बिलीव नहीं करेगी, आप बहुत तरले करेंगे। और यकीन करें कि इद्दत तो तभी तो कंप्लीट होती ना कि 14 नवंबर के बाद 3 महीने पूरे तो वो निकाह करती। तो इद्दत के हवाले से भी बात हुई, तो कह रहे हैं कि इद्दत तो पूरी हुई नहीं। 14 नवंबर को मैंने डिवोर्स दी थी, 14 नवंबर के हिसाब से 14 फरवरी को जाके इद्दत पूरी होनी थी, मगर इद्दत इसने पूरी नहीं की। ये अब सोए हुए उठे हो। यार ये भाई मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया है, ये कोई मजाक चल रहा है? अन्नी दया मजाक है।
अब जो कहोगे हम मान लेंगे, जो कहोगे हम सुन लेंगे। ये आपने इस कौम को बुद्धू समझा हुआ है, इस कौम को पागल समझा हुआ है। जब चाहो, जो चाहो, जिस तरह से चाहो बत्ती के पीछे लगा दो, जो चाहो अपना कहो, मनवा लो और कह दो कि ठीक है जी, जो मैंने कह दिया वही सही है, वो ठीक है, बाकी सब झूठ है, सब झूठ का पलंदा है। जो पहले झूठ था, जो अब झूठ है। मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद सिर्फ नहीं करता, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। मैं ये बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साहब का एरिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक बुशरा खाना समझते हैं उनको, उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे नहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत तंदुरुस्ती सलामती दे और इज्जत दे। बेहतरीन पाकबाज बीवी है, इसके ऊपर जो है शक करना बिल्कुल शक की गुंजाइश ही नहीं है। और इमरान खान साहब की गवाही दे रहे हैं कि इमरान खान साहब तो बहुत शरीफ, अच्छे और नेक इंसान हैं। इनकी अल्लाह पाक हिफाजत करे। इनको जो है ना वो दुआएं भी दे रहे हैं। बेगम जो पाकबाज थी, जो सबसे अच्छी थी, दुनिया में कोई ऐसी और खतून नहीं आपने देखी। और इमरान खान बहुत शरीफ, अच्छा और नेक इंसान है। वो 2 महीने के अंदर अंदर क्या उसको हो गया कि वो आप अभी कह रहे हैं कि वो अगर उसको गैरत होती तो वो फिर समझ जाता, उसको गैरत नहीं थी और ये फलां 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 फलां। ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा, ना ही हम होने देंगे। इस लतीफ़े को हम दुनिया को बताएँगे कि ये लतीफ़ा है, ये इसमें हकीकत कुछ नहीं है। हकीकत की बात जो है अगर हम करेंगे तो वो हम पिछली भी बात को साथ लेके आएँगे। पीछे आपने क्या कहा था, अब अंधी नहीं है अवाम, बहरी नहीं है अवाम, गूंगी नहीं है अवाम। और ये हमारा मुरीद है और इसने आगे प्राइम मिनिस्टर बनना है, और आप बेहतर है कि आप खामोश रहें। मैंने इसको बड़ा लाइटली लिया। रहे हैं तो कह रहा है कि ये पहले तो मुझे ये कहा गया था कि ये आप हमारे मुरीद हैं और ये वजीर आजम बनने वाले हैं। तो वजीर आजम बनने वाले हैं तो इस वजह से आप खामोश रहे। आप क्यों खामोश रहे? आप क्योंकि आप वजीर आजम की कुर्सी को एंजॉय करना चाहते थे। आपके हाँ वहां पे डेरा डंडा आपने जमाया हुआ था। आपके पास वहां पे कोई भी आता था, डीपीओ, डीसीओ या कमिश्नर, एसएचओ, जितनी भी भर्तियां थी सारियां वो आप कर रहे थे। आपको हर किस्म का इख्तियार मिला हुआ था। अरबों की जायदाद आपने, आपके बच्चों ने अरबों की जायदाद बना ली, तब आपको पता नहीं चला। जब आपकी बेटी वहां पे उम्रे पे जा रही है, साथ में वहां पे जाके निकाह करवा रही है, वजीर आजम का प्रोटोकॉल एंजॉय कर रही है, तब आपको पता नहीं चला। आज आपको हर चीज का पता चला है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि अब आप इमरान खान को मुश्किल हाल में छोड़ के जा रहे हैं, और इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि अपने आप को बचा रहे हैं, अपनी जान छुड़ा रहे हैं। हर चीज एंजॉय करते वक्त, लूटते वक्त, मजे लेते वक्त आप वहां पे मौजूद थे। मगर आज क्या ऐसा हो गया कि आज आप कहते हैं कि नहीं जी मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो बंदा ही बेगैरत था, गैरत नहीं थी उसमें, ये वो फलां फलां फलां। ऐसा होता है भाई, ऐसा नहीं चलेगा, ना ही ऐसा हम चलने देंगे। लेकिन खान साहब अब मैं टूट गया हूँ, अब मैं थक गया हूँ। जब मुश्किल की बारी आई तो ये सब जी टूट गए हैं। अब इनकी हिम्मत जवाब दे गई है। अब ये नहीं मतलब ये चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं, ये सिर्फ प्रोटोकॉल बर्दाश्त कर सकते हैं। आप यहाँ से फायदा ले रहे हैं तो आप नुकसान भी उठाएंगे। रहे हैं कि आप उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। अब अपनी अहलिया, जो एक्स अहलिया आपकी, आप उसके ऊपर भी कीचड़ उछाल रहे हैं। कीचड़ उछालने वाली जो बुरी हरकत है, ये इंसान की नेचर को जाहिर करती है कि इंसान किस नेचर का है। अगर ये अभी इलेक्शन में दोबारा इमरान खान साहब इलेक्ट हो जाते हैं, दोबारा वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो फिर दोबारा ये उन्हीं के साथ होंगे और उन्हीं की तरह फिर वही तरीके से आप बादशाहत कर रहे होंगे। पाक पतन की पूरी रियासत के ऊपर आपने बादशाहत की है और फिर आप दोबारा भी करेंगे। अगर आज आप अपने आप को, अपनी फैमिली को महफूज करने के लिए, बचाने के लिए आप उनके साथ ये धोखा और ये घटियापन दिखा रहे हैं, तो इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फेयर करें, फेयर करें, फेयर करें।